हमने तो देखा पहला चरण मटन और मछली पर आया, दूसरा चरण मंगलसूत्र पर आया, तीसरे चरण में पाकिस्तान की एंट्री हो गई, चौथे चरण में वो वोट जिहाद आ गया, पांचवें चरण में अडानी और अंबानी आए, वो टेम्पू भर के पैसे वाला मसला, और फिर उसके बाद छठे चरण में मुस्लिम आरक्षण आया। कहीं बेरोजगारी तो है ही नहीं। नहीं जैन साहब, कहीं सुना आपने बेरोजगारी मुद्दा था? देखिए चावला जी, उसका कारण सबसे बड़ा ये है हाँ कि कांग्रेस पार्टी दिग्भ्रमित है। नहीं जैन साहब, मैंने कहा बेरोजगारी मुद्दा था क्या? देखिए चावला जी, ये लोग अगर बेरोजगारी की बात करते हैं हाँ। तो उस पे ये स्वयं फंस जाते हैं। नहीं ये नहीं, समाजवादी पार्टी मुद्दा था कि नहीं, ये बताइए। नहीं, समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता समाजवादी पार्टी दिया करती थी। सर उनको भत्ता छोड़िए, आपने तो नौकरी दी थी ना लोगों को पकड़ पकड़ के 2 करोड़। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि बेरोजगारी मुद्दा था इस चुनाव में, 6 चरण में कहीं सुनाई नहीं दिया बेरोजगारी। देखिए इनके मुद्दे तय ही नहीं हो पाए ना चावला जी। नहीं तो आपने तो तय कर दिया था ना। पहले चरण में ही मटन और मच्छी आ गया, दूसरे चरण में मुसलमान आ गया, तीसरे चरण में पाकिस्तान आ गया, फिर अडानी अंबानी आ गया, और फिर उसके बाद जो है वो जो वोट जिहाद भी आ गया, और वो भी आ गया मां से, जो मैं बोल नहीं सकता। नहीं, वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। नहीं, अगर आज की बात करें तो अगर आप कहेंगे कि आरक्षण का मुद्दा आ गया तो क्यों नहीं आ जाएगा? नहीं तो फिर ये मुजरा कहां से आ गया साहब? ममता जी ने साफ साफ कहा कि हम हाई कोर्ट का निर्णय को नहीं मानेंगे। ये मुजरा कहां से आ गया चुनाव में? हाई कोर्ट का निर्णय नहीं मानेंगे, किसने कहा? जैन साहब, मुजरा क्या मुद्दा है? वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। नहीं, देखिए मुद्दे तय कौन कर रहा है? किसने कहा? कोई बात होती है, बात का जवाब तय होता है। जैन साहब, ये बात का जवाब था, जवाब तय होता है। हमें बड़ी संख्या में और बड़े बहुमत से सीटें जीत रही। सर जो जनता चाह रही थी उन मुद्दों पर चर्चा हो पाई? सरकार बनना तय है सर, ठीक है, आप जो भी सरकार बनाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे उदाहरण के तौर पर इंटरनेशनल लेबर फोर्स का सर्वे बताता है कि देश का टोटल बेरोजगारी में 85% युवा बेरोजगार है। क्या चर्चा हुई? रोजगार किसने दिए थे आज तक? ये क्या चर्चा करेंगे? मैं आपकी बात कर रहा हूं सर, आपने तो दिए ना रोजगार। हमने नौकरी छीन ली क्या? ये किसानों की बात, नौकरी छीना और नौकरी देने में फर्क होता है साहब। 2.5 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों के खातों में डायरेक्ट भेजा। सर आप कह रहे हो कि आपने देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ गई। मुझे एक बात बताइए, जैन साहब, बहुत सारे सवाल आपके आ गए चावला जी। जैन साहब क्या करूं सर, सत्ता से सवाल पूछने की आदत है मेरी। या तो आप कहिए कि ये विपक्ष में बैठे हुए नेता, इनसे सवाल करूं जैसे सब लोग करते हैं। अब मुझे जवाब दे दीजिए। तो जैन साहब सवाल तो ले लीजिए, एक छोटी सी गुजारिश भी है, इसे चैलेंज भी समझ लीजिए। चलिए, आज आप जो है, जब से ये चुनावी प्रचार शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, आप मुझे बताइए कोई एक शब्द भी इकोनॉमी को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने बोला, अर्थव्यवस्था को लेकर? आज अब हथियारों का निर्यात कर रहे हैं, जबकि डिफेंस के क्षेत्र में सिर्फ आयात करते थे। इकोनॉमी शब्द कितनी बार इस्तेमाल किया आपने? आपने हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, लव जिहाद, वोट जिहाद, में होने जा रहा है, मुस्लिम आरक्षण, मंगलसूत्र, सब पर तो चर्चा हुई, इकोनॉमी पर चर्चा हुई। हमारे देश का एजुकेशन बजट कितना है इस वक्त? सर बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, कितना एजुकेशन बजट कितना है हमारा पर व्यक्ति? देखिए, हम बजट पे आज चर्चा नहीं कर रहे हैं चावला जी। अच्छा, बजट पे मैं तो मुद्दे की बात कर रहा था सर। इसी एजुकेशन बजट को बढ़ाने का दावा आपने किया था कभी?